देखो ये मल्टीप्लाई करके रखो, फिर क्या होता है देखिए, फिर बताइए मुझे, फिर आपके माइंड में अगर आइडिया आती है तो ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, सी ए प्लस ए बी, बी सी। अब बोलिए, अब कुछ आइडिया है आपके पास? कॉमन सर। कॉमन अभी तक नहीं ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना कॉमन के लिए। क्या कर सकते हो? देखो आप बिल्कुल सबको आएगा। मल्टीप्लाई बाय सी। नहीं नहीं, कुछ है आपके सामने ही है, आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सोच लो। सेकंड और थर्ड कॉलम में आपको कुछ लगता है कुछ कर सकते हैं आप लोग? बोलिए, ऐड करो ना सेकंड कॉलम। C2 इज C3 के जगह C3 प्लस C2 लिखो, C3 के जगह C3 प्लस C2 लिखो। 1 1 1 BC CA AB, जैसे वो R2 R1 में गया था वैसे AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। अब कॉमन लो। आ गया क्या? अभी आपका वैल्यू जीरो आएगा क्या अभी? यस सर, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हम जब कॉमन लेंगे तो कॉमन हमारे पास लीजिए, ये 1 1 1 और ये दोनों 1 1 जीरो आया वैल्यू। दो कॉलम इक्वल आ जाएंगे तो जीरो आ जाएगा। यस यस, दो कॉलम इक्वल आ गए। कैसे सिंपल है कि नहीं? थोड़ा देर लगता है। सर सिंपल है, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता हाँ, दिमाग का काम है लो। सर फिर से सामने आना है। हमने क्या किया, थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम ऐड किया, देख रहे हैं आप लोग? देखो थर्ड कॉलम में मैंने सेकंड कॉलम ऐड किया है, तो वो क्या हुआ, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और थर्ड कॉलम में से वो टर्म फिर हम कॉमन ले रहे हैं अभी। करो आप कॉमन लीजिए, बाहर आएगा वो। तो बीच में पहला और थर्ड कॉलम 1 1 1 होगा, जीरो जीरो इंटू एनीथिंग विल बिकम जीरो। These are called properties of determinant. सर एक और ऐसे क्वेश्चन दो ना। ऐसा सिमिलर सर सिमिलर नहीं यार, थोड़ा अलग था तो भी चल। थोड़ा सा अलग। बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन देखो बहुत सही क्वेश्चन है। अभी हमें ये ए क्यूब ए स्क्वायर बी सी, देख लो क्वेश्चन। बी बी स्क्वायर सी ए, अभी सी स्क्वायर ए बी, इसको मुझे प्रूव करना है। सर क्लियर नहीं दिख रहा है दिखा था सर थोड़ा बड़ा लिखो ना। नहीं, इधर लिखता हूँ पहले। क्लियर नहीं है। प्रॉब्लम क्लियर नहीं है सर हो जाता, एक मिनट रुको। 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, 1 बी स्क्वायर सन सी 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 क्यूब। अब देखो मैं आपको फिर से लिख कर बताता हूँ, क्लियरिटी भी आ जाएगी। कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है,
प्रॉब्लम को पहले देख लो, हम प्रॉब्लम लिख रहे बाहर। अब लोग क्या करोगे, ए क्यूब बी सी ऐसे लिखेंगे, ए क्यूब बी सी, बी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बी सी, सी स्क्वायर ए बी। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करके आपकी ये वैल्यू आने वाली है 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, 1 बी स्क्वायर बी क्यूब, 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। ये हमें प्रूव करना है। प्रॉब्लम फिर से देख लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है और सामने भी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है। यह प्रॉब्लम है हमारा। तो ये एलएचएस है मेरा, देख लीजिए एलएचएस। एलएचएस में हम क्या करेंगे, वो लोग क्या कर सकते हो, सर वहाँ बीच में सी है। देख लीजिए। हाँ, दो दो सेम सी ए, ये सी ए है, सी ए। हम क्या करेंगे, देख लीजिए, हमें ए स्क्वायर ए क्यूब चाहिए कि नहीं? हेलो, हाँ सर। तो हम क्या करेंगे, पहले रो को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे लिखना पड़ेगा 1/a। मैं अंदर ए लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, वाई के नहीं ए बी सी। फिर मैं दूसरे रो को बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे बार बार डिवाइड करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है डिवीजन क्यों करना है? नहीं जब सर। हम अंदर मल्टीप्लाई, तो Yes, ये sir. इधर मैंने सी किया, तो नीचे इधर होगा सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। अब हम ये ए बी सी कॉमन ले लेंगे थर्ड कॉलम से। देख लो कैसे आइडिया है। पहले रो को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे बाहर ये एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि डिटरमिनेंट में अगर हम मल्टीप्लाई करते हो किसी रो को, तो उसका वैल्यू उतने टाइम्स हो जाता है, पूरा कंप्लीट बढ़ जाता है। वैल्यू को कम करने के लिए फिर से 1/a, सेम इसको बी से मल्टीप्लाई किया तो 1/b, सी से मल्टीप्लाई। अब हम थर्ड कॉलम में से ए बी सी को कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा ए बी सी अपॉन ए बी सी, ए स्क्वायर ए क्यूब 1, बी स्क्वायर बी क्यूब 1, सी स्क्वायर सी क्यूब 1। ये दोनों कैंसिल होते। अब ये वैल्यू आपको साइक्लिक इंटरचेंज करके लिखनी है। ये पहले जगह आएगा, ये इधर जाएगा और ये सब सामने आएगा। साइक्लिक इंटरचेंज 1 1 1, थर्ड रो पहले जगह, पहला रो सेकंड जगह, सेकंड रो थर्ड जगह, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी क्यूब। समझे हम लोग? हेलो, Yes, sir. हो गए प्रॉब्लम? yes ये हर प्रॉब्लम अलग रहेगा। हर प्रॉब्लम अलग है। sir, next question. हाँ,
जरूरी नहीं है हर बार प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, कभी कभी हमें एक्सपेंशन भी करना होता है। एक्सपेंड along फर्स्ट रो, सेकंड रो, एक्सपेंड along फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, इसकी भी जरूरत होती है। नॉट नेसेसरी प्रॉपर्टी यूज करें, बट प्रॉपर्टी अगर हो सके तो यूज कीजिए। अब मेरे पास और एक क्वेश्चन है, यूजिंग द प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यू। हमने ये सॉल्व किया है बट फिर से हम ले रहे हैं, बट अलग तरह से सॉल्व किया था। आई हैव दिस क्वेश्चन इन अनदर वे टू सॉल्व बाय दिस वे, टुडेज वे इज डिफरेंट, हम अलग सॉल्व कर रहे हैं। मेरे पास क्वेश्चन है 10218, 102 है इधर, 102 पहला रो, पहला एलिमेंट 102, फिर है 18, फिर 36 है। सेकंड रो इज गिवन 134, लास्ट रो इज 1736। आपको इसे जीरो प्रूव करना है, आप लोगों ने प्रूव किया था ये जीरो, बट आप प्रॉपर्टी यूज करके, आज का प्रॉपर्टी यूज करके हमें प्रूव करना है। सर वो क्लियर नहीं दिख रहा सर। 102 है पहले रो में, इधर देख लो, 102 1836 है, 134 है और 1736 है। तो आपको इसको प्रूव करना है, कॉमन नहीं लेने का। आपको कॉमन लेने वाला पार्ट हुआ हमारा, हमने किया कॉमन लेके सॉल्व। दूसरा प्रॉब्लम है ए बी सी, शायद ये हुआ, हमने लिया है ये प्रॉब्लम, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके ये हुआ है। अभी कर लो ये प्रॉब्लम, कॉमन नहीं लेना है आप लोगों को, इसलिए यू विल नॉट टेक कॉमन बट यू विल शो इट्स वैल्यू जीरो। आपको कॉमन लेना नहीं है बट आप उसका वैल्यू जीरो प्रूव करेंगे, तो कैसे करेंगे देख लीजिए। कुछ आइडिया है आपके पास? देखो, R1 के जगह R1 माइनस 6R3 कर लो। देखो 17 6 आर 102 माइनस 102, 6 3 आर 18 माइनस 18, 36 माइनस 36। समझ में आया आप लोगों को? धीरे धीरे आप लोग ये सब प्रॉपर्टी सीखेंगे। 0 0 0 134 1736, यू गॉट द वैल्यू 0। पहला हमने कॉमन लिया था, कैसे किया था? 17 इंटू 6, 3 इंटू 6, 6 इंटू 6, दोनों रो सेम, फिर 6 कॉमन लेके 1736 और लास्ट वाला 1736। तो ये हमारा 6 इंटू 0 0 आया था, पहला रो, पहली बार हमने सॉल्व किया। अब हमने क्या किया है, इस तीसरे रो का 6 टाइम पहले रो से सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्शन, एडिशन, किसी भी मल्टीपल, किसी भी रो का कोई भी मल्टीपल आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वैल्यू वैसे ही रहते, वैल्यू में बदलाव नहीं आता है। ओके सर। ये था हमारा प्रॉपर्टी। थोड़ा बहुत समझे आप लोग प्रॉपर्टीज को? यस सर। हाँ, कॉमन लेना है, आइडेंटिकल रो अगर है तो वैल्यू जीरो आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। अगर आपको प्रॉपर्टीज यूज करने नहीं आ रहे तो आपको एक्सपेंशन करना पड़ता है, यानी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, और वो लेंथी प्रोसेस होती है, लेंथी। So to avoid the lengthy process, we use this method. किसी भी प्रॉब्लम में प्रॉपर्टी यूज करती आनी चाहिए आपको, थोड़ा बहुत तो थोड़ा एप्लीकेशन आना चाहिए।
इफ यू नो सम रिलेशन बिटवीन नंबर, नंबर के बीच में आपको एक रिलेशन फाइंड करना होता है, वो रिलेशन आपको यूज करना है। चलो बेसिक प्रॉपर्टीज आप सीख गए। बेसिक प्रॉपर्टी अब मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, उसका वैल्यू आप कैलकुलेट करके मुझे बताइए क्या आएगा। लेट मी टेल द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, आपको बताना है। पहला रो है पहले रो में है 1/a², और अगर इधर 1/a² है, पहला रो बताता हूँ, दूसरा तीसरा रो ऑटोमेटिक सिमिलर है। 1/a लिखो, ये 1/a² मत लिखो। a² bc, 1/a इधर a² है और इधर bc है, तो 1/b b² a तो ca, 1/c c² ab। कर लो ये कैलकुलेशन, कुछ कर सकते हो क्या? वेदर इट इज पॉसिबल टू यू, क्या आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो उसके ऊपर? हेलो, क्या आप लोग प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो? सर कॉलम 1 को कॉलम बोलिए। कॉलम 1 को एबीसी से सर मल्टीप्लाई लास्ट में क्या करेंगे। लिखा है वो? यस सर C3 क्या है सर? ये बीसी है, ये सी है, ये ए बी है। ए 1/a 1/c, A² B² C² BC सी ए। सर अगर हम कॉलम 1 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए बी सी अपॉन ए बी सी अपॉन बी, ए बी सी अपॉन सी, जब हम मल्टीप्लाई करते हो किसी कॉलम को तो वैल्यू बढ़ता है, इसलिए उसको बाहर एडजस्टमेंट किया मैंने 1/a b। हेलो समझे सर। आप लोग? हाँ, सर आंसर 0 आता है सर। 0 ही आता है आंसर, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सर क्या आ गया। किया? यस यस यस, आप लोग अलग अलग तरह से कर सकते हो। मैंने फर्स्ट कॉलम को एबीसी से मल्टीप्लाई किया, बाहर एबीसी मैंने एडजस्ट किया, a² b² bc ca ab, ये बाहर का 1/abc वैसे ही रहेगा। अब ये जाएगा, इधर बी जाएगा, तो ए बी सी इधर का बीसी सेम है, देख लो। बीसी a² bc, फिर AC B² C AC, फिर AB C² AB। आप समझ में आ रहा आपको? दो कॉलम इक्वल हो गए ना, तो वैल्यू 0। हेलो, समझे आप लोग? सर वो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, पहला वाला, और उसके नीचे ए बी सी अपॉन ए, वो कैसा ये है? हमने क्या किया, पहले कॉलम को एबीसी से मल्टीप्लाई किया, उसके लिए ये इधर बाहर रखा है 1/ab, तो एबीसी अपॉन ए, एबीसी अपॉन बी, एबीसी अपॉन सी, तो ये कैंसिल, इसको सर बीसी रह ABC गया। सर हाँ हाँ, एबीसी कैसे है? एबीसी अरे हमने अपॉन मल्टीप्लाई किया पहले कॉलम को एबीसी से, सर ऑपोजिट लेना है हाँ ना ठीक बाहर। है। एक और बाहर इधर डिवाइड किया। सर मैं ऑपोजिट लेना है ना बाहर। हाँ, ये क्या, ये मल्टीप्लाई, तो ये डिवीजन है ना, ये क्या अपोजिट, हाँ बिल्कुल। सर। और दूसरा मेथड बताते, ध्यान दीजिए। हम क्या करते हैं, पहले रो को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, देख लो। पहला रो हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, देख लो। पहला रो को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर मुझे ये एडजस्ट करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, हाँ तो मेरा ये इधर रहेगा 1 a³ abc। पहले रो को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, अब मुझे दूसरे रो को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो बाहर मेरा डिनोमिनेटर में बी, तो ये होगा 1b³ abc। सिमिलरली तीसरे रो के लिए 1c³ abc। एबीसी अब हम तीसरे कॉलम में से एबीसी को कॉमन निकालेंगे, एबीसी अपॉन एबीसी, तो ये 1 1 1
ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आए क्या वैल्यू 0? हेलो, यस सर, मैंने जो सेकंड मेथड से निकाला सर। यस यस सर। और कोई मेथड, कुछ मेथड आपको आता है? दिस इज द वे। दोनों में से कौन सा भी मेथड, मतलब यू कैन यूज एनी मेथड। 0 ही आती है ऐसा नहीं, कुछ कैलकुलेशन के लिए कम हो जाते हैं नंबर। अब चलो, मेरे पास दूसरा एक डिटर्मिनेंट है। ये थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है, अलग। द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन डिटर्मिनेंट, अलग अलग तरह से प्रॉपर्टीज यूज करते हैं हम। किसी भी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम है, बट हम शुरुआत में बेसिक प्रॉब्लम ले लेंगे। मेरे पास नंबर है, इफ XYZ are in arithmetic progression. Do you know the arithmetic progression? यस सर, एपी। हाँ, then x a plus 2, a plus 3, a plus 2x, a plus 3, a plus 4, a plus 2y, a plus 4, a plus 5, a plus 2z। इसका वैल्यू आपका कितना आता है? 0 आता है, बट आपको प्रूव करना है कैसे आता है। सब लोगों को मालूम होना चाहिए विच नंबर्स आर इन एपी हियर। XYZ आर इन एपी। तो एपी की कंडीशन ऐसी रहती है, अगर आपको पहले मालूम नहीं तो आज से सीख लो। XYZ जब एपी में होता है तो मिडल नंबर का जो डबल है रिमेनिंग दो नंबर के एडिशन के बराबर आता है। तो y इज x प्लस जेड। समझे क्या आप लोग? यस सर। सर और ये भी होता है ना, हाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। हाँ, वही, बट ये कंडीशन यूज करनी होती है ज्यादातर। तो मैं क्या करता हूँ, पहला और तीसरा रो ऐड करता हूँ। देखो जेड जेड ऐड हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? देखो, R1 इज रिप्लेस बाय R1 प्लस R3। जेड और एक्स ऐड होने चाहिए ना, एक्स और जेड। बाद में सोचेंगे क्या करना है। ए प्लस ए कितना हुआ? 2a। 2 प्लस 4 कितना हुआ? 6। ए प्लस ए कितना हुआ? 2a। 5 प्लस 3 कितना हुआ? 8। 2 प्लस ए प्लस ए 2a। और ये 2 टाइम्स एक्स प्लस जेड। बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। ए प्लस 3, ए प्लस 4, ए प्लस 2y, ए प्लस 4, ए प्लस 5, ए प्लस। काम करेंगे हम, पहले रो से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 बाहर, तो पहला रो देखिए, 2 कॉमन लेने की वजह से इधर ए प्लस 3, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। कॉमन लेने की वजह से ए प्लस 4, कॉमन लेने की वजह से ए प्लस एक्स प्लस जेड। दूसरे रो में ए प्लस 3, ए प्लस 4, ए प्लस एक्स प्लस जेड। बताइए क्यों आया इधर एक्स प्लस जेड? बताइए, ये यहाँ से आया है एपी में। बाकी तीसरा रो मैं नहीं लिख रहा हूँ, मेरा वैल्यू 0 आया है। समझे क्या आप लोग? सर एक बार हेलो, वापस समझाइए ना, जो R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R3 आपने जहाँ पे लिखा वहां से। अब देख लो, मैंने क्या किया। मुझे मालूम है XYZ एपी में, तो एक्स और जेड का एडिशन 2y आता है।
तो मुझे एक्स और जेड के क्वांटिटी ऐड करनी है। एक्स और जेड क्वांटिटी का है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड रो में। तो मैं फर्स्ट एंड थर्ड रो को ऐड करूंगी। तो उसको कैसे ऐड करना है, R1 प्लस R3। तो मैंने लिख दिया, ये R1 के जगह लिखा R1 प्लस R3। तो ये दोनों को ऐड करके 2a और 2 प्लस 4 6, 2a प्लस 8, 2a प्लस 2 टाइम्स x प्लस जेड, समझे, एडिशन किया है। अरे ये ऐड किया ना, उसमें ये चलता है ना प्रॉपर्टी, किसी भी रो को हम किसी भी दूसरे रो में हाँ सर, ऐड समझ गया सर। हाँ, अब इसमें से मैंने कॉमन लिया 2, तो a प्लस 3, a प्लस 4, a प्लस x प्लस जेड, a प्लस x। और दूसरा रो है a प्लस 3, a प्लस 4, ये जो 2 है उसको मैंने x प्लस जेड से रिप्लेस किया। अब ये दोनों इक्वल हो गए, वैल्यू 0, मैंने तीसरा रो लिखा ही नहीं। दे आर वेरी समझ गया सर। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, समझे? यस यस सर। जितने वैल्यू 0 वाले हैं वो सब प्रॉब्लम हम ले रहे हैं। सर आपने जब हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था डिटरमिनेंट का, तो उसके अंदर हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वल्स टू के पहले हम ट्राइंगल डालते थे। तो ट्राइंगल का नाम क्या है, मतलब कुछ डिनोट डिनोट ट्राइंगल चलिए उसका नाम है, लेकिन मैंने वो यूज किया था, उसको डेल्टा कहते हैं, बट मैंने यूज किया था वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट के लिए। डेल्टा कहते हैं वो ट्रायंगल, डेल्टा, वो नोटेशन डेल्टा का है, समझे? ओके सर। सर तो फिर हम डेल्टा इक्वल्स टू डिटरमिनेंट भी दिखा सकते हैं क्या? डेल्टा, हाँ, डिटरमिनेंट के लिए डेल्टा हम लिखते हैं, यस। डेल्टा इज यूज्ड एज अ डिस्क्रिमिनेंट के लिए भी डेल्टा यूज किया जाता है, डिटरमिनेंट के लिए भी डेल्टा यूज किया जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए भी कुछ लोग डेल्टा यूज करते हैं, समझे? डेल्टा जो होता है डिटरमिनेंट के वैल्यूज के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। डेल्टा इज यूज इन द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट। और कुछ किसी को डाउट? ये प्रॉपर्टीज हम धीरे धीरे ले रहे हैं, धीरे धीरे सॉल्व करो, हर प्रॉपर्टीज को समझो, हमने जो यूज किया, आप लोगों ने जो यूज किया उसको हर जगह यूज करो। बहुत सारे प्रॉब्लम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के ऊपर, बट हमने जो प्रॉपर्टीज लिए वो बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे यूज होते हैं अलग अलग जगह। आपको इजी वे से एप्लीकेशन करते आना चाहिए। अब थोड़ा सा उसका हेलो वैल्यू, सर। हाँ, लेवल बढ़ेगा प्रॉब्लम। हाँ बोलिए, ये बेसिक है, सर, लेवल बढ़ेगा प्रॉब्लम। अभी हाँ बोला।
डेल्टा इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट वो था, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इक्वल्स टू, आपने डिस्क्रिमिनेंट बोला, डिस्क्रिमिनेंट क्या रहता वो डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है। ये जो एक बी स्क्वायर माइनस 4ac होता हाँ है सर, समझ गया। क्वाड्रेटिक का, तो उसके लिए भी डेल्टा डी ऐसे कुछ लिखते हैं, Yes, sir. ये नोटेशन है। आ गई बात समझ में? ओके, वो डिस्क्रिमिनेंट अलग है। अब ये जो हमारा प्रॉब्लम है वो आप अलग तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे सॉल्व करते हो, हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। You can solve any one of the problem by any one of the methods. There are so many methods. अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, show that 1 plus x plus yz is equals to 0. If 1 plus xyz is equals to 0, prove that. If determinant x, x square, 1 plus x square, x cube लो, y, y square, z, z is 0. अभी इसके लिए कुछ स्टेप्स लगेंगे, वी रिक्वायर सम स्टेप्स। ये वैल्यू हमें 0 प्रूव करनी है। कभी कभी दे आस्क व्हाट इज वैल्यू ऑफ x प्लस y, एक्स वाई जेड, क्वेश्चन में भी आस्क ये गिवन है 0, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x y z जो -1 है, तो हमें कभी कभी प्रूव क्वेश्चन आता है। तो ये x है, x स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स क्यूब है, तो क्या करोगे आप लोग? बोलिए, कुछ आइडिया आपके पास? स्प्लिट करो ना, x एक्स स्क्वायर 1, y वाई स्क्वायर 1, जेड जेड स्क्वायर 1, एक डिटर्मिनेंट। दूसरा x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, समझ में आ रहा है आपको? y वाई स्क्वायर वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब। हमने स्प्लिट किया। अब मैं पहले डिटरमिनेंट वैसे रखता हूँ, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखो आगे की स्टेप अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले रो से x कॉमन लो, दूसरे से y, तीसरे z, ऐसा डिटरमिनेंट बनेगा। एक्स वाई जेड, पहला x, दूसरा y, तीसरा z, 1 x एक्स स्क्वायर। ये देखो 1 x एक्स स्क्वायर, ऐसे बनेगा ये 1 y वाई स्क्वायर, 1 z जेड स्क्वायर, और ये वैल्यू 0 है, गिवन है 0। तो अब हम पहला डिटरमिनेंट ऐसा रखेंगे, पहला और ये दोनों सेम बनाएंगे, तो इसको साइक्लिक रो से साइक्लिक चेंज करेंगे। 1 इधर आएगा, x इधर आएगा, एक्स स्क्वायर इधर आएगा। देखो पहला डिटरमिनेंट 1 x एक्स स्क्वायर, साइक्लिक चेंज 1 y वाई स्क्वायर 1 z जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड इंटू द सेम डिटरमिनेंट 1 y वाई स्क्वायर। आई हैव रिटन इन वेरी स्मॉल लेटर, तो कॉमन लीजिए ये डिटरमिनेंट 1 x एक्स स्क्वायर 1 y वाई स्क्वायर 1 z जेड स्क्वायर, और इनटू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स वाई जेड 0। अगर डिटरमिनेंट ये दो प्रोडक्ट 0 है तो मतलब 1 x एक्स स्क्वायर 1 y वाई स्क्वायर 1 z जेड स्क्वायर इज 0 और 1 प्लस एक्स वाई जेड इज 0। तो ये हमारा प्रूफ मिल गया। इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो काम किए वही बात हम कर रहे हैं आज। पहले हमने स्प्लिट किया, पहले हमने स्प्लिटिंग यूज किया, फिर स्प्लिट करने के बाद सेकंड डिटरमिनेंट के हर एक रो से एक्स वाई जेड कॉमन लिया, एक्स लिया वाई लिया जेड। फिर वो एक्स वाई जेड कॉमन लेने के बाद पहला जो डिटरमिनेंट है साइक्लिक चेंज बना है, साइक्लिक 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर। फिर वो डिटरमिनेंट कॉमन लिया, राइट साइड में 0 है, तो मुझे मिला 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0, मतलब 1 प्लस एक्स वाई जेड इज 0। प्रोडक्ट में दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0, तो दोनों में से एक या दोनों 0 हो सकते हैं।
दिस इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट. चलो समझे आप लोग ये प्रॉब्लम कैसा अलग था? अच्छा, अगर 1x(x²) 0, 1y(y²) 0, 1z(z²) 0, तो आपका आगे क्या हो सकता है? चलो हम ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 3 मिनट में. इफ 1x(x²) 0, ये जो डिटर्मिनेंट है 0, तो x y z के वैल्यू में हम क्या बोल सकते हैं? 1x(x²) 1y(y²) 1z(z²) 0 है. तो व्हाट इज आवर कंक्लूजन अबाउट द वैल्यूज ऑफ x y z? ऐसा आ सकता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन. तो यहाँ से हमारा हाई लेवल शुरू होता है प्रॉपर्टीज का. वी आर गोइंग क्या करें? R1 R2 में से R1 माइनस करें और R3 में से भी R1 माइनस करें. तो मेरे पास रहेगा ये 1x(x²), फिर ये 1 माइनस 1 0, y माइनस x y माइनस x, y² माइनस x² 0, z माइनस x z² माइनस x², z² माइनस x², ये 0 हुआ. R2 माइनस R1, R3 माइनस R1. समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब पहला वैल्यू है 1x(x²). अब हम y माइनस x कॉमन ले लेंगे पहले से, y माइनस x, तो ये रहेगा 0, ये 1, y² माइनस x पर फैक्टराइज होता है y माइनस x y प्लस x, तो इधर बचेगा y प्लस x. सिमिलरली मैं z माइनस x कॉमन ले रहा हूँ, मैंने लिया z माइनस x, 0 1 z प्लस x. अब थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, z² माइनस x पर z प्लस x. अब मेरे ये टर्म हो जाएगा y माइनस x इंटू ब्रैकेट z माइनस x, और ये डिटर्मिनेंट 0 है. तो मुझे लगता है ये 0 नहीं तो ये 0 है ना. दिस इज 0 और 1x(x²) 0 1 y प्लस x 0 1 z प्लस x 0. हम इसको एक्सपांड करेंगे. अगर ये प्रोडक्ट 0 है तो आपको देखना है क्या आगे इक्वल आता है. हम इसको अगर एक्सपांड करेंगे अलोंग फर्स्ट कॉलम हम एक्सपांड करेंगे 1 इंटू ये जाएगा, उसका कॉलम भी जाएगा, z प्लस एक्स माइनस y प्लस एक्स. खेल खत्म. ये 0 है ना, 0 माइनस पहले कॉलम लिया 1, ये 0 प्लस माइनस प्लस, तो बाकी कैलकुलेशन नहीं आए, तो x x भी गए. z माइनस वाई 0 मतलब z इज इक्वल टू y. ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो y माइनस एक्स 0 और z माइनस एक्स, तो x इज y और x इज z, मतलब x y z इक्वल. अगर आपका ये डिटर्मिनेंट 0 आता है तो x y z इक्वल आते हैं. चलो कल हम इसके बारे में फिर से सोचेंगे. थैंक यू. आज हम इधर ही रुक जाते हैं. थैंक यू सर. थोड़ा बहुत समझ में है क्या चल रहा है? यस यस सर.
आणि तुम्हाला